रीवा अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जग जाहिर है। इन्हीं में से एक शहर के हृदय स्थल में स्थित वेंकट भवन। इस महल की परिकल्पना तीनों लोक, आकाश, भू और पाताल पर आधारित है। महल की तमाम खूबियों में एक बात बेहद खास है कि उस जमाने में बनाई गई खुफिया सुरंग आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसे आम लोग भी देख सकते हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक महल का निर्माण भीषण अकाल के दौर में किया गया। उस जमाने में जनता के पलायन को रोकने के लिए महाराजा वेंकट रमन सिंह ने ये फैसला लिया था ताकि इसके जरिए बड़ी संख्या में कामगारों को यहीं रोजगार दिया जा सके। लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के चलते इसका अस्तित्व अब खतरे में दिखाई दे रहा। वर्तमान समय में इस भवन के अंदर जिला संग्रहालय स्थापित है और भवन के प्रवेश द्वार में 10वीं और 11वीं शताब्दी के करचुली कालीन की सैकड़ों दुर्लभ प्रतिमाएं भी स्थापित है। वेंकट भवन की स्थापत्य कला किन परिकल्पनाओं की वजह से इनका निर्माण हुआ, भूतल, आकाश तल, पाताल, ये क्या है, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ इस समय रीवा के प्रसिद्ध इतिहासकार असद खान जी हैं। उनसे बात करते हैं। सर, क्या है यहाँ की खूबियाँ वेंकट भवन की? दरअसल वेंकट भवन का निर्माण होना एक किसकी अद्भुत घटना है। दरअसल रीवा में 1894-95 के दौरान यहाँ पर अकाल पड़ गया, तो यहाँ की जो रियाया थी, वो जो मध्यम वर्ग था, गरीब वर्ग का जो तबका था, वो मजदूरी के लिए बाहर जाने लगा। जब ये बात महाराजा वेंकट रमन सिंह जूदेव को मालूम हुई कि हमारी जो रियाया है वो काम के लिए बाहर जा रही है, तो उन्होंने सभी को रोका अपने राज्य में, कहा आप लोग आओ और मैं आपके लिए एक काम शुरू करता हूँ। तो महाराजा वेंकट रमन सिंह जूदेव ने हैरिसन नाम के इंजीनियर को बुलाया, जो इंग्लैंड का था और कूपर हिल्स इंग्लैंड का पढ़ा हुआ था। उसको कहा कि एक ऐसा महल का नक्शा बनाओ, डिज़ाइन करो जो भारत में कहीं कम ही हो या मध्य भारत में बिल्कुल ना हो। एक शिल्पकार ने जो इसमें काम किया था, उन्होंने मुझे बताया, 110 साल की उम्र में, मैंने 40 साल पहले उनका इंटरव्यू लिया था। उन्हें कहा कि एक गीत बनाया हम लोगों ने, वेंकट भवन माँ काम खुला है काम बहुत जारी, मारे हथौड़न के बीते अंधियारी, कन्नी चले जैसन रन के कटारी, झंझरा खदान से पथरा टूटे, ढूमे बैल की गाड़ी, अब मंगा मंगा के पूड़ी चावे भिंडी के तरकारी। ये कहीं पास में यूनिवर्सिटी के पास एक गोठवा खदान थी, जहाँ से पत्थर लाया गया। ये आपको भारत में बहुत ही कम जगह इस तरह की बिल्डिंग होगी। हालांकि इसकी जो कारीगरी है, इसकी जो नक्काशी है, इसे रीवा और विंध्य क्षेत्र के मजदूरों ने ही बनाया है। यहाँ के कारीगरों ने ही इस पूरे निर्माण कार्य किया है। और नीचे एक जीवित सुरंग है और शायद वह मध्य प्रदेश की एकमात्र जीवित सुरंग है जहाँ आज भी लोग आ जा सकते हैं।